जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो मॉडल पेपर का है। बीएड सेकेंड ईयर मॉडल पेपर। जो बच्चे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड सेकेंड ईयर में है तो उनका आज मॉडल पेपर कराया जाएगा आज के सेशन में, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका 301 समावेशी विद्यालय का सृजन। ठीक। जो भी साथी आज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, आज का मॉडल पेपर देखते हैं। जो इसका कोड है E301 समावेशी विद्यालय का सृजन। तो मॉडल प्रश्न पत्र बीएड सेकेंड ईयर का है, जिसका सब्जेक्ट कोड है आपका E301। इसमें सभी खंड निर्देशानुसार हल कीजिए। ठीक है। इसमें समय जो होता है आपका वो 3 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 40 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें 3 खंड होते हैं। एक खंड अ होता है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है, जो 24 नंबर का होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 8 नंबर का होता है। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं, जो विस्तृत यानी बड़ा क्वेश्चन होता है। खंड ब जो होता है लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं। इसमें आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जो कि ये 8 नंबर का होता है। खंड स जो होता है वो लघु उत्तरी प्रश्न होता है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहले खंड अ देखेंगे। खंड अ जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। निर्देश: इस खंड में 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन का विकल्प है। सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। एक कहने का मतलब ये है कि जो है इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक चयन कीजिए। माने एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है। इसमें से जो आपको आता है वो उसका उत्तर आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे केवल सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करने हैं। हर 3 प्रश्न जो है 1 2 3, इसमें सिर्फ आपको एक प्रश्न करना, एक एक प्रश्न करना है तीनों में से। ठीक है। एक प्रश्न जो होता है आपका 8 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा को विस्तार पूर्वक अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अथवा दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंध की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको जो आ रहा है वो एक क्वेश्चन आपको करना है, एक प्रश्न आपको करना है। या तो पहला क्वेश्चन करिए या तो अथवा के में अगर आ रहा है आपको क्वेश्चन तो वो कर लीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका सहयोगी अधिगम क्या होता है, इसके विभिन्न सिद्धांतों का व्याख्या कीजिए, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है। अथवा समावेशी विद्यालय के मूलभूत सुविधा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यह प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। समावेशी शिक्षा की विशेषताओं का भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। यानी समावेशी शिक्षा की विशेषताओं तथा उनकी भूमिकाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद से आपको खंड ब है जो लघु उत्तरी प्रश्न है। इसका निर्देश पहले पढ़ते हैं। इस खंड में 8 प्रश्न दिए गए हैं। किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। ठीक है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसमें सिर्फ आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जिसका एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। तो प्रश्न नंबर 4 है समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं का प्रावधान बताइए। 5वां है श्रवण बाधित बालकों की पहचान बताइए कि श्रवण बाधित बालक कैसे हैं, इनको पहचान बताना है आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है मानसिक रूप से पिछड़े बालक कौन कौन होते हैं, इसके बारे में बताना है। प्रश्न नंबर 7 है ई अधिगम क्या होता है। ई अधिगम क्या होता है। प्रश्न नंबर 8 है आधुनिक समय में समावेशी विद्यालय की भूमिका क्या है, इसकी भूमिका बताना है आपको। और प्रश्न नंबर 9 है एनसीटीई के कार्यों का वर्णन कीजिए कि एनसीटीई किस तरह से कार्य करता है, उसका कार्यों का क्या करना है आपको वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 10 है सहयोगी अधिगम क्या होता है,
यानी सहयोगी अधिगम क्या है इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 है, समावेशी शिक्षा में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के महत्व को समझाइए। यानी ये आपको 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। जो एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, इस तरह से 4 क्वेश्चन जो है आपके 8 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे खंड स। खंड स ये अति लघु उत्तरी प्रश्न है। निर्देश, इस खंड में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का है। तो इसमें निर्देश दिया गया है कि इसमें आपको जो है 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। 8 क्वेश्चन में से जो एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है और 8 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न जो है के लिए आपको 1 अंक मिलेगा, यानी 1 नंबर का होगा। तो प्रश्न नंबर 12 है, समावेशी शिक्षा का अर्थ लिखना है आपको। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। प्रश्न नंबर 13 है, श्रवण बाधित बालकों की पहचान। प्रश्न नंबर 14 है, शिक्षा के मुख्य धाराकरण क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, इनके नाम बताना है। और प्रश्न नंबर 17, 18 और 19, सॉरी इसमें 17 जो है 18, 19 और 20 तीनों सत्य है कि असत्य है, बस सही या गलत की पहचान लिखना है जो अगर। और 17 नंबर का है, वेब आधारित सीखना क्या होता है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। वेब आधारित सीखना यानी ये किस तरह का है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 18, 19, 20 जो तीनों क्वेश्चन है ये आपके सत्य और असत्य के हैं। इसमें आपको पहचान करना है कि ये बात सही है या गलत है, सत्य है या गलत है, तो आपको लिखना है आंसर में। प्रश्न नंबर 18 है, श्रवण बाधित बालक वाणी बाधित भी होते हैं, तो एक कथन सही है कि गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19, मूल्यांकन आयाम बीएम ब्लूम द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। इस 19 नंबर में भी अगर ये बात सही है तो आप सत्य लिखेंगे और नहीं सही है तो असत्य लिखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, अफेसिया भाषा समझने से संबंधित एक विकार है। अगर ये बात सही है तो आप सत्य लिखेंगे और नहीं गलत है तो आप असत्य लिखेंगे इसको। प्रश्न नंबर 21 है, NCTE के कार्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आज का जो मॉडल पेपर था E301 जो था आपका मॉडल पेपर, जो समावेशी विद्यालय का सृजन था, तो ये कंप्लीट होता है इस तरह से। और मॉडल पेपर भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर से ही पता चलता है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से हमें करना है, किस क्वेश्चन में कितना आंसर लिखना है, किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो इसलिए मॉडल पेपर भी करना ज़रूरी है। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छा नंबर लेके आइए, क्योंकि ये नंबर बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये नंबर आपको एक अच्छे टीचर की तरफ ले जाएगा। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।